हम लोग यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा मंथली एक्सपायरी का वीक है, यहाँ पर हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के ओर से क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या सपोर्ट होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उसके पहले सबसे पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये इस चैनल का डिस्क्लेमर है और आप ट्रेड करते वक्त आपके सलाहकार का सलाह लेना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, यहाँ लगाई हुई है, एक्सेल सीट हमने लगाई हुई है और ये हम लोग 26 दिसंबर 2023 के लिए जैसा भी हम लोग 3 दिन की छुट्टी है, जो सैटरडे संडे और मंडे, उसके बाद हम लोग आने वाले मार्केट के अंदर और मार्केट में आने के बाद हम देखेंगे कि जो 3 दिन बचे हुए हैं ये ईयरली एक्सपायरी है। ईयरली यानी जो एंड होने वाला है, लास्ट इस साल की लास्ट एक्सपायरी है और यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हम लोग जो बड़ी बड़ी मूवमेंट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये जबरदस्त है, डाउन साइड भी अपर साइड के भी। इसके लिए जो इंडिया विक्स है ये भी इसको वैसे संकेत दे रहा है। तो दोनों तरह से ट्रेड बनने वाले और सबसे बढ़िया मौका होने वाला है ट्रेडर के लिए पैसा कमाने का, कि जब भी इंडिया विक्स 14 या 15 के अबाव चला जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा जबरदस्त पैसा बनता है दोनों तरफ से। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप, इसको सेकंड नाम दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस एंड एसबीआई, ये वेटेज रखने वाले शेयर इसके अंदर और ये पूरा स्पॉट लेवल है। यहाँ पर हमने लगाया हुआ एक ग्रीन लेवल पे, ये यानी बाइंग यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, ये रेड यानी सेल यानी रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे 100 SMA 50 SMA लगाया हुआ है, हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर होगा। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा गया तो हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का जो है इस स्ट्रेटेजी को डिटेल देखेंगे, फिर सेम ये रूल्स इस बाकी के निफ्टी 50 या हर शेयर को लागू होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला मार्केट समझो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन यानी कहाँ पर, समझो ये रेट है, इसमें 47,280 के ऊपर ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ लेकिन 47,280 के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। और उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कहाँ पे इस रेट के ऊपर यानी 47,450 वगैरह इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। गैप ओपन हुआ इसके ऊपर, सस्टेन नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये स्ट्रेटेजी का फर्स्ट शेयर इसका और बेस है। उसी तरह दोस्तों देखा गया तो ये जो मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे को तो 47,838 ओपनिंग प्राइस था, इसका हाई प्राइस है 48,071 एंड लो प्राइस है 47,416 एंड क्लोजिंग प्राइस है 47,492 के आसपास, यानी यहाँ पर लो पर ही क्लोजिंग हुआ है। तो ओपन प्राइस कितना है 47,838 के ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो ही हुई है। तो कल समझो जो ट्यूसडे हम लोग मार्केट के अंदर आएंगे तब देखेंगे कि समझो मार्केट 47,492 के ओपन बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी काम करती है। इसका हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अभी मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे 47,270 के बिलो, इसके नीचे ओपन होता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट
और इस रेट के ऊपर क्लोज नहीं देता है, नहीं यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रेट के नीचे ही रहता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यही होगा। और हम लोग एटीएम का क्या लेने वाले, पुट लेने वाले, या एटीएम का पुट बाय करने वाले। सेकंड सिनेरियो को हम लोग डिस्कस करने वाले कर रहे हैं यहाँ पे, ये एटीएम का पुट बाय करने के, ठीक है। यहाँ पर तो ये सेकंड सिनेरियो होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है कंसोलिडेशन, अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो यहाँ पर एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले, क्या बाय करने वाले, एटीएम का कॉल, ठीक है। गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले। सेकंड सिनेरियो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये चीज सेकंड हो गई। इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट होता है, इसके अंदर अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है, तो इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा, तो हम लोग आगे यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले थर्ड सिनेरियो के अंदर, तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले, ठीक है। ये चीज हुई यहाँ पर। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक कंसल्टेशन करता है, और फिर इस रेट के ऊपर एक बुरी खबर आती है, शॉर्ट होते हैं नए सिरे से, या प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस रेट के बिलो नीचे चला जाता है, बिलो चला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये थर्ड सिनेरियो है। हमने पहला सिनेरियो देखा, गैप डाउन इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, एट द मनी वाला कॉल, गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ही ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट, इस रेट के नीचे गैप डाउन ही होता है, नीचे चला जाता है, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले हैं इस सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो ये गैप अप ओपन होता है, ऊपर चला जाता है, नीचे कंसोलिडेशन रिट्रेस, इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। फर्स्ट इसमें कॉल, इसमें पुट था। थर्ड सिनेरियो इसके नीचे चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी न्यूज आती है, मार्केट शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। इसी तरह समझो इसके ऊपर ही चला गया, एक बैड न्यूज, ये इसके नीचे चलना शुरू होता है, शॉर्ट होते हैं नए सिरे से, प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस रेट के बिलो चला गया, तो एट द मनी वाला पुट। ये हमारे 3 सिनेरियो जो मार्केट के अंदर अक्सर चलने वाले। तीसरा सिनेरियो ये भी हो, फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर ये भी होता है, मार्केट गैप डाउन भी हुआ है, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद नीचे चला गया, फिर इस रेट के ऊपर आता है, इस रेट के ऊपर आने के बाद ये टारगेट भी आता है, और ये टारगेट ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ही चला जाता है, तो अगेन यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल ही बाय करने वाले। इस दोनों तरह से, यहाँ से इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो इसके रिवर्स क्या है, समझो मार्केट अच्छा चल रहा है, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, अगेन इस रेट के बिलो भी चला गया तो भी पुट ही बाय करने वाले। हमारे फोर्थ सिनेरियो स्ट्रेटेजी का लास्ट में 2 डेज देखा गया, तो ये फोर्थ सिनेरियो इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज हो रहा है, यानी जैसे भी वीक्स चल रहा है 14 के ऊपर 15 के ऊपर, तो ये फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर एक्टिव हो रहा है, तो इसके अंदर पैसे बनाने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो दोनों तरह से बाय लेवल पे दोनों तरह से पैसा बनने वाले। उसी तरह समझो ये निफ्टी 50 का भी देखा गया सॉरी, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है 21,300 के आसपास सपोर्ट लेवल है, एंड 21,410 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये करीबन 100 पॉइंट का रैली यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, करीबन 500 के आसपास इसका रैली देगा, तो ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, तो डिफरेंस के ऊपर ही पता चलता रहेगा कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और ये ईयर एंड है,
लास्ट बोलते ईयर एंड है, मंथली एक्सपायरी है, काफी इसके अंदर मसाला रहेगा एक्सपायरी के अंदर मूवमेंट करने के लिए, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ये अभी निफ्टी 50 का डिटेल नहीं बताता हूं मैं आपको, जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया ये डिटेल बताया, सबको रूल्स लागू होते हैं। नए व्यूवर जुड़ते, नए सब्सक्राइबर जुड़ते, तो इनको बताना जरूरी होता है एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी है क्या। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है, और इसमें अंदर आपको गैप डाउन गैप अप या हर मकान पे हर स्टेप के ऊपर आपको प्राइसिंग पता होती है कहाँ से क्या होने वाला है। इस स्ट्रेटेजी की ये खासियत है। फिर हम लोग चलते हैं, हमारा वीकली चार्ट भी देखते हैं। ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। ये हमारा जो हाई प्राइस है 21,593 का, लो प्राइस हमारा 20,976 का। अभी इस रेट के ऊपर चला जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, इस रेट के बिलो जब तक चला जाता नहीं बड़ी मंदी आएगी नहीं। यहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजी है, हम इस स्ट्रेटेजी का तभी तो और कौन से दिन डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा बनता है स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके। इसके ऊपर चला जाता नहीं तब तक तेजी नहीं, इसके नीचे जाता नहीं तब तक मंदी नहीं, तो ये चीज हो गई। अभी ये रेट देखना है यहाँ पर, ये रेट अभी जो हायर हाई बना रहा है निफ्टी 50 का, देखो इसके ऊपर इससे हाई ये है, ठीक है, इससे हाई है, लेकिन ये कैंडल जो बनी है इनडिसाइसिव कैंडल, यहाँ पे अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं। ये अगले हफ्ते जरूर इसके अंदर डिसीजन होगा। ये वीडियो बना रिकॉर्ड कर रहे तो डाउ जोन्स भी काफी यानी 120 पॉइंट अप है, तो ये चीज हुई। फिर हम लोग देखते बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। ये यहाँ पर ये प्राइस जो दी गई है ये हायर प्राइस है 48,166 एंड लो प्राइस है 46,920, यानी यहाँ पर काफी अच्छी खासी गिरावट आई थी, फिर कवर किया, फिर यानी उछल कूद मार्केट के अंदर काफी है। और ये आगे इस वीक नेक्स्ट वीक भी ये रहेगी, और इसको कैश जरूर करना, क्योंकि जो आने वाले मूवमेंट जबरदस्त मूवमेंट आने वाले, जिस तरह से हजार पॉइंट के नीचे ऊपर हुआ 1000 पॉइंट का, उसी तरह से या इस नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। इसके लिए तैयार रहना, मेंटली तैयार रहना और एंजॉय करना। हेज करना, हेज के अंदर आपको पुट में भी पैसा मिलेगा, कॉल में पैसा मिलेगा, सिर्फ मूवमेंट होना जरूरी, बस पैसा तो बनेगा इसके अंदर। यहाँ पर जो नीचे वाला विक्स बन रहा है, इसका मतलब क्या है, डाउन साइड पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे नीचे वाली प्राइस रिजेक्ट हो रही है ना, यहाँ पर दो बनी, तो यहाँ पर बॉटम लेवल से बाइंग भी है, तो इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका आएगा। और बनाना पैसा, चुकना मत इसके अंदर। ये ये इंडिया विक्स का चार्ट है, वीकली चार्ट लगाया हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इंडिया विक्स सोया हुआ था अभी यहाँ पे जागा हुआ है। जब इंडिया विक्स जागता है तो मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट आती है। यहाँ पे कितना 15 के 15 के आसपास गया था, येलो इसका 1222 है, 0.22, तो इसके अंदर भी मूवमेंट बन रही है, इसके अंदर भी झलक दिख रही है। और इंडिया विक्स बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन पैसा दोनों तरह से बनता है और इसका फायदा उठाना जरूर। अभी यहाँ पे हमने ये 26 दिसंबर 2023 के लिए अपर साइड के टारगेट लगाए हैं निफ्टी के 21,400 अपर साइड के टारगेट, 21,500, 21,600 अपर साइड के टारगेट है, डाउन साइड के टारगेट 21,300, 21,250, 21,100। निफ्टी के बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट है 47,700, 47,900, 48,100। अपर साइड के डाउन साइड के टारगेट है 47,300, 47,100, 46,900। ये डाउन साइड के, इसमें डिफरेंस रखा है 200 पॉइंट का, क्योंकि मूवमेंट ही बैंक निफ्टी के अंदर इतनी तूफान आ रही, जबरदस्त आ रही, तो इसके अंदर एक किसी टारगेट, कौन से भी टारगेट रखो, ये आती है डाउन साइड के या अपर साइड के, तो ये आना ही है यहाँ पर।
अभी यहाँ पे ये प्राइस लगाई हुई, ये यहाँ तक समझो मार्केट निफ्टी के अंदर गिरावट भी आई ना, ये 20,220 याद रखना है। यहाँ पर मार्केट के अंदर समझो गिरावट भी आ गई निफ्टी के अंदर, तो ये इस रेट के आसपास आएगा। ये रेट ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आगे सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं सोचेंगे, है ना। उसी तरह ये जो है इसका बैंक निफ्टी का ये रेट है 46,300। ये जब तक है तब तक इसके बारे में सोचेंगे, जब ब्रेक डाउन होएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं सोचेंगे। अभी सिर्फ प्रेजेंट में जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में सोचेंगे। सिर्फ प्राइस आपके जहन में रखो, दिमाग में रखो, ठीक है ना। और ये जो चार्ट बताया हुआ है, ये बुलिश और बेयर स्ट्रेटेजी, ये काफी यूजफुल है। आप इसके ऊपर स्टडी करना, आप आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना, आपको ये काम पे आने वाली चीजें। रिलायंस भी जबरदस्त चल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी चल रहा है। आज समझो बैंक निफ्टी को खींचा ना इस वेटेज वाला ने, ये चला ही नहीं आज, सिर्फ कोटक बैंक प्लस था, बाकी सब बैंक नीचे थे। इसके लिए कोई रिस्क लेके चलना नहीं चाहता था, इसके लिए ये वीकेंड में रिस्क आ गई। और वीक में जो रेड में मार्केट क्लोज होना एक अच्छी बात भी होती नहीं है। वीक में वीकेंड में मार्केट रेड में क्लोज होना अच्छी बात होती नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि पैरामीटर है अलग अलग तरह से, ठीक है। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।